आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार ही नहीं पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर सरकार विरोधी पार्टियां तो हावी हैं ही, अब बिहार महागठबंधन के नेता भी इसके विरोध में आ गए हैं। नीतीश कुमार के जेल मैनुअल में बदलाव को लेकर सभी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। बिहार महागठबंधन में शामिल राजद और कांग्रेस जहां इसको लेकर समर्थन कर रही है, वहीं सीपीआईएम और सीपीआईएमएल के नेता इसके विरोध में उतर आए हैं। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब महागठबंधन में ही महाभारत छिड़ गया है। वाम दल पहले से ही आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रहे थे। अब डाटा बंदियों समेत शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद लोगों की रिहाई के लिए धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बिहार बीजेपी सरकार पर हमलावर तो है ही, लेकिन अब महागठबंधन के अंदर भी नीतीश कुमार के खिलाफ स्वर उठने लगे हैं। सीपीआईएम के विधायक सत्येंद्र यादव ने आनंद मोहन की रिहाई पर नीतीश सरकार पर सवाल उठाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तत्परता के साथ सरकार ने बैठक बुलाई और नियमों में संशोधन किया, आनंद मोहन को रिहा कराई, यह अगर सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होता तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन इसके लिए जो कानून में संशोधन किया गया वो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता सामंती पृष्ठभूमि के अपराधियों के साथ ज़्यादा है, गरीब, पिछड़ा, दलित अक़लियत के साथ कम है। शराबबंदी के नाम पर हजारों दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जाति के लोग जेल में बंद हैं, लेकिन सरकार इनके प्रति तत्परता न दिखाकर सामंती पृष्ठभूमि वाले अपराधियों को ज़्यादा तवज्जो दी है। सत्येंद्र यादव ने कहा कि सरकार को इनके प्रति तत्परता दिखाकर इनके मुकदमे को वापस लेना चाहिए और इनको रिहा करना चाहिए, लेकिन सरकार ने इनके प्रति सोचने के बजाय एक सामंती पृष्ठभूमि के अपराधियों के प्रति सोचने की ज़्यादा कोशिश की है। अगर नीतीश कुमार इसका राजनीतिक निहितार्थ निकालना चाहते हैं तो यह महागठबंधन और उनके सरकार के लिए शुभ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन के कतार का जो आधार है, उस आधार के बुनियादी पृष्ठभूमि के लोगों का अंतर्विरोध को कोई सत्ता पाट नहीं सकती है। साथ ही धरने पर बैठे माले नेता महबूब आलम ने कहा कि सरकार ने प्रभावशील लोगों को जेल से रिहा किया है, लेकिन हम लोग पिछले 20 सालों से अरवल के डाटा बंदियों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। इसके लिए हम लोग ने विधानसभा में भी धरना दिया था। अब डाटा को कोई और औचित्य भी नहीं है। पूरे देश में डाटा कानून वापस ले लिया गया है, लेकिन सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आज तक उनकी रिहाई नहीं की है। डाटा बंदियों में बहुत से लोग स्वर्ग भी सिधार गए हैं। ऐसी हालत में डाटा बंदियों पर सरकार विचार क्यों नहीं करती? डाटा कानून के सजायाफ्ता बहुत से लोग आज 60 से ऊपर हो गए हैं, बूढ़े हो चुके हैं। उन्हें पोटा डाटा जैसे कानून के तहत निर्दोष फंसाया गया। इसलिए उन सभी बंदियों को सरकार रिहा करे जो उम्र कैद की सज़ा पाए 14 साल से ज़्यादा का समय जेल में काट चुके हैं। साथ ही साथ सरकार शराबबंदी के तहत जेल की सज़ा काट रहे मुजरिमों को आम माफ़ी देकर उन्हें रिहा करे। अब देखना है कि नीतीश सरकार महागठबंधन में सुलग रहे महाभारत की लड़ाई कैसे निपटती है। मगर महागठबंधन में लगे महाभारत की लड़ाई की चिंगारी नहीं बुझती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है।